हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बच्चों के डिमांड पे स्टार्ट कर रहा हूं, वरना मैं जनरली जीएस को ही कवर करता था, बट काफ़ी डिमांड आया। बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया कि सर, क्या आप एसएससी के लिए इंग्लिश और मैथ भी कवर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड आपने डिमांड कर ही दिया है तो आज से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश से बहुत सारे सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 25 नंबर का आता ही आता है। तो एसएससी के एग्जाम्स के लिए अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इससे अच्छी बुक भी नहीं हो सकती, जो कि स्पीडी की बुक है, मास्टरिंग इंग्लिश एसएससी एग्जाम्स। इसमें एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 में आप अपीयर हो सकते हैं, इसके इंग्लिश को दे सकते हैं। एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस, इसके अलावा सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल और भी सारे एग्जाम को आप डेफिनेटली इस इंग्लिश के थ्रू मास्टर कर सकते हैं। फ़ायदा ये भी है कि इससे आप अगर बैंक के भी एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपको रूल्स पता रहेंगे, तो कॉमन एरर एंड इंग्लिश के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, लगातार ऐसे कंटेंट देखते रहना चाहते हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो दोस्तों, इसमें चैप्टर देखोगे ना, चैप्टर देखोगे तो टोटल 32 इसमें चैप्टर हैं। 32 चैप्टर के 32 चैप्टर खत्म करेंगे। एक एक दिन एक एक चैप्टर खत्म करवाऊंगा एंड ये बुक पूरी हम कवर कर लेंगे। आज जो कवर करेंगे वो आर्टिकल कहाँ यूज करते हैं, कहाँ ओमिट करते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए, तमाम बातें नियम कानून को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जरूर सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो। आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल देखो, तीन चीज होती है जिसको आर्टिकल कहते हैं, ए, एन एंड द। ये तीनों चीज आर्टिकल है। और एक तरीके के ये डिटर्मिनांट डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे अब मैं कहूं कि ही इज अ बॉय, तो वह एक क्या है, एक बॉय है। तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि एक बॉय है, वहां पे कितना बॉय है, एक बॉय है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कह रहा है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे कह रहा है कि वह एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो ये एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है, जिसका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। ठीक है, नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। ठीक है, तो ए एन द जो है एक डिटरमाइनर होता है, जिसका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज अ बॉय, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक बुक की बात की जा रही है। दिस इज द बुक डिटरमाइन कर रहा है कि यही वह बुक है, यही वह बुक है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। तो डिटरमाइन कर रहा है ये। ठीक है, आर्टिकल दो होते हैं। एक तो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, ए एन, और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है जिसको दी हम कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और एक डिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल मतलब हाँ भाई, इसी बुक को मैं लाइक करता हूँ, डिटरमाइनर तो है ही, इसी को लाइक कर रहा हूँ, डिफिनिट है ये, दी लगा दिया तो डिफिनिट हो गया। इनडिफिनिट मतलब कि ए एन। ठीक है, अब देखो इनडिफिनिट का मतलब ए एन, ए या एन, ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। देयर वाज ए किंग, अब कौन सा राजा था, क्या था, नहीं, बोल दिया देयर वाज ए किंग, एक राजा था, आप खोजते रहो कौन सा राजा था। तो इनडिफिनिट है, आप डिफिनिट नहीं बोल सकते यही वो राजा था, नहीं। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। किस बूढ़े आदमी को, क्या मतलब श्याम बूढ़े आदमी, मान लो एक श्याम आदमी है और एक राम आदमी है, तो दोनों तो बूढ़े हैं। मैं कह दूं कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो किस बूढ़े आदमी को देखा, श्याम को देखा या राम को देखा, ये नहीं पता है। तो ये एक इनडिफिनिट, इनडिफिनिट या फिर अनसर्टेन बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ए या एन का प्रयोग किसी भी नाउन को के पोजीशन को इनडिफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। डिफिनिट में क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो है, डिफिनिट तो एक ही है, द है, तो द का प्रयोग नाउन को डिफिनिट निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि दिस इज द पेन व्हेन विच आई हैव बॉट, यही वह पे कलम है जिसे मैंने खरीदा है। ठीक है, यही वो कलम है जिसे मैंने खरीदा, तो यही वो कलम,
यही कलम की बात की जा रही है, मतलब डिफिनिट की बात की जा रही है। द विंटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, सॉरी, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, इसी कुएं का पानी मीठा है भाई। मैं डिफिनिट बोल रहा हूं, इस कुएं का पानी मीठा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुएं का पानी मीठा है। अगर मैं खाली बोल दूं कि कुएं का पानी मीठा है तो नहीं पता चलेगा कि किस कुएं का मीठा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कुएं का पानी मीठा है, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट, तब मैं डिफिनिट बात कर रहा हूं। अब आएंगे देखेंगे कि ए और एन में क्या अंतर होता है, ए एन एन में क्या अंतर होता है। ए का प्रयोग कांस्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। ए का प्रयोग जो है कांस्टेंट साउंड से शुरू हो, याद रखिएगा एक बात मैं बता दूं, कांस्टेंट जब बोला जा रहा है तो क ख ग घ य र ल व जो है ये पूरा जो है क ख ग घ कांस्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ वॉवेल साउंड तो ये होता है अ आ ई उ ये वाला होता है, ठीक है। तो ए का प्रयोग जो है वो कांस्टेंट साउंड के से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। जैसे कि ए टेबल, टेबल, तो ट क्या है, एक कांस्टेंट साउंड कराएगा, क ख ग घ में आता है ये। ए पेन, पेन, प फ ब भ में प आ गया तो ए आएगा। ए बॉय, ब। ए यूनिवर्सिटी, य य र ल व। ए यूनिफॉर्म, य अगेन। ए वन, व, ठीक है। ए बी ए, ब। तो ये सभी जो है कांस्टेंट साउंड कराते हैं, तो इनके पीछे ए आएगा, इनके पहले ए आएगा, ठीक है, इनके पहले ए आएगा। यहाँ पे देखिए वही बात कही गई है कि यहाँ टेबल में ट है, पेन में प है, बॉय में ब है, यूनिवर्सिटी में य है, यूनिफॉर्म में य है, वन आइड मैन में व है, बीए में ब है। तो सभी कांस्टेंट साउंड करा रहे हैं, इसीलिए हम जो है इसमें ए यूज करेंगे ना कि एन। अगर हम बोल दें कि एन यूरोपियन तो गलत हो जाएगा, यूरोपियन में यह है ना तो ए आएगा, ए यूरोपियन आएगा। ए यूनियन, यूनियन में यह है तो ए आएगा। ए वन रुपी, वन है वह है तो एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो ये सभी गलत हैं, ये तीनों गलत हैं। सही क्या होगा, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए वन रुपी नोट होगा, इसमें ए वन रुपी नोट होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, इतनी बात क्लियर हुई आर्टिकल के बारे में कि ए कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एन कहाँ, एन हम वहां यूज करेंगे, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। एन का प्रयोग जो है वॉवेल, वॉवेल क्या बोला था मैंने, अ आ ई जो है ये सब वॉवेल है, उ ये सब, ए ओ आह जो है ये सब जो है वॉवेल है। तो एन जो होता है ये वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। क ख ग घ के पहले करोगे क्या, नहीं करोगे, करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे देखो एन ऑरेंज, ऑरेंज कैसे लिखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज ऐसे लिखा जाता है। ओ आ ओ जो है क्या है, ये सब जो है वॉवेल साउंड करते हैं तो एन आएगा। एन एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे लिखते हैं ना, तो एलिफेंट के भी पहले ए आ रहा है, देखो ए आ रहा है तो ये कौन वॉवेल साउंड कर रहा है तो एन आएगा। एप्पल, 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 ठीक है, एप्पल को हम ऐसे लिखेंगे तो एन आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ओ आ ई उ जो है ये सभी के पीछे जो भी वॉवेल साउंड करता है उसके पहले जो है एन आएगा। एन आवर, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ आ रहा है ना, एन एम में ए आ रहा है। सो यहाँ देखेंगे कि यहाँ ऑरेंज में अ, एलिफेंट में ए, एप्पल में ए आवर में अ, ऑनेस्ट में अ, एम ए में भी अ आ रहा है, ए आ रहा है सॉरी। तो ये सभी वॉवेल साउंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। अगर हम ए कर देंगे तो गलत होगा, जैसे कि ए आवर गलत होगा, इसके जगह क्या होगा, एन होगा। ए एम में गलत है क्योंकि इसके पहले भी एन एम में होगा। ए ऑनरेबल मैन नहीं, एन ऑनरेबल मैन होगा। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि याद रखें कि वॉवेल साउंड जो है अ आ ई वगैरह होता है, कांस्टेंट साउंड जो होता है वो क ख ग घ य र ल व ये सब होता है, क ख ग घ अंगा य र ल व, ठीक है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ पे कैसे पोजीशन करेंगे, ये कॉमन एरर फाउंड करने में बहुत हेल्प करता है। क्या पोजीशन होगा, कॉमन एरर तभी फाउंड कर पाओगे जब आपको पोजीशन पता हो कि कहाँ पे पोजीशन करना है आर्टिकल का। सो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, नाउन के बाद कभी नहीं होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब भी होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव से पहले होगा,
ठीक है, एडजेक्टिव के बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले होगा, ना कि नाउन से पहले। ठीक है, जनरली नाउन के पहले होगा, बट अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बताता है, तो आपको एडजेक्टिव के पहले लगाना पड़ेगा। सो आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आता है, ना कि नाउन से पहले। वही बात कही गई है। ठीक है, ए एन द का प्रयोग नाउन के पहले होगा। ए एंड द का प्रयोग एडजेक्टिव अगर प्लस नाउन है तब एडजेक्टिव के पहले होगा। ठीक बात है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि आई हैव ए काऊ, बिल्कुल सही है, मेरे पास एक गाय है। गाय एक नाउन है, काऊ नाउन है और ए आर्टिकल आएगा। और काऊ मतलब काऊ ऐसे लिखोगे ना तो क आ रहा है ना, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। द काऊ हैज 4 फीट, यहाँ पे भी उसी काऊ की बात की जा रही है, डिफिनिट काऊ की बात की जा रही है। द काऊ हैज 4 फीट। ठीक है, अगर किसी काऊ का मान लो एक टांग टूटा है तो आप उसको बोल दोगे कि भाई द काऊ हैज 3 फीट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ए काऊ हैज 4 फीट, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि काऊ के जनरली 4 पैर होते हैं। किस काऊ की बात मैं नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, बट मैंने बोला कि द काऊ हैज 4 फीट, तो मैंने डेफिनिट बात की है कि भाई काऊ के जो है 4 पैर होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सीता इज ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो गलत हो जाएगा। सीता इज क्योंकि ये देखो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आएगा। अगर एडजेक्टिव तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा, ना कि नाउन से पहले। सो सीता इज ब्यूटीफुल ए गर्ल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सही चीज क्या होगी, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही चीज होगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव, यदि नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ ही हो, अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव, ठीक है, तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ ही हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है, तथा 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 उनका क्रम होगा कुछ इस प्रकार। देखो अगर आता है कैसे, मान लो आर्टिकल कब लगाओगे, देखो अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जांपल के तौर पे अब देखो एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव को भी और मतलब इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, ठीक है, ब्यूटीफुल तो है, बट कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरी जो है एडवर्ब हो गया। सो सीता इज ए वेरी ए ब्यूटीफुल गर्ल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए सही, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होगा एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा, तो सीता इज आना चाहिए यहाँ पे गलत कर दिया। फिर सीता इज वेरी ब्यूटीफुल ए गर्ल, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो है याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर सही क्या होगा, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये सही होगा। ठीक है, तो कॉमन एरर कुछ इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को याद करके रख सकते हैं। ध्यान रहे हमेशा अगर सिर्फ एडजेक्टिव आ रहा है नाउन के पहले तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ रहा है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, सो इसी प्रकार ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, गलत, साउंड ही अच्छा नहीं कर रहा है यार, जनरल आदमी भी बता देगा। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ये सही आंसर होगा। अगर ये मैं बोल दूं कि ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्टिकल जो है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। थर्ड देखिए क्या कहता है, यदि सच व्हाट मेनी रेदर हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग इनके बाद होता है, न कि इनके पहले। ठीक है, यदि सच व्हाट मेनी रेदर हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके पहले होता है, ना कि इनके बाद होता है, ना कि इनके पहले। ठीक है, जैसे कि देखो ये सच वगैरह है, सच व्हाट मेनी रेदर हाफ अगर आ जाए नाउन के पहले तो सच के बाद आर्टिकल और नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा। सच व्हाट ऑब्लिक मेनी रेदर हाफ प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। जैसे कि आई हैव नॉट सीन ए सच गर्ल, गलत,
आई हैव नॉट सीन ए सच गर्ल बिल्कुल गलत। आई हैव नॉट सीन सच ए गर्ल होगा, आई हैव नॉट सीन सच ए गर्ल होगा, ठीक है, सच ए गर्ल होगा, ठीक है। ये जहाँ पे ये सब वर्ड आ जाए, सच, वॉट, मेनी, रैदर, हाफ, तो उसके बाद जो है ए एन का प्रयोग और फिर जो है नाउन आएगा। ए व्हाट प्लेस इट इज गलत, व्हाट ए प्लेस इट इज, क्या जगह है यार, ऐसा बोलते हैं ना। पुनः देखें, सच ब्यूटीफुल ए गर्ल गलत, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल होगा इसका, ठीक है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप इस स्ट्रक्चर को जरूर याद रखेंगे, सच, व्हाट, मेनी, रैदर, हाफ आ जाए और फिर नाउन है, तो सच, व्हाट, मेनी वगैरह का पहले नहीं बाद में, और नाउन से पहले जो है आर्टिकल लगेगा। जैसे कि सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये बिल्कुल सही है भाई। मेनी गुड ए बुक, नहीं, मेनी ए गुड बुक होगा, मेनी ए गुड बुक होगा, ना कि मेनी गुड ए बुक। मेनी गुड ए बुक तो होगा ही नहीं, मेनी ए गुड बुक, ठीक है, मेनी ए गुड बुक। याद रखें, इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, बाद में नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बन जाए, हाउ, सो, टू, एज वगैरह है, ठीक है, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू, सो, हाउ एंड हाउ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ना कि पहले, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाउ, सो, टू आ जाए, एज आ जाए, प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर सही होगा। जैसे कि यू आर टू ए डल स्टूडेंट गलत, यू आर टू डल ए स्टूडेंट, ठीक है, ये सही है, यू आर टू डल ए स्टूडेंट, ठीक है, यू आर टू डल ए स्टूडेंट होगा इसका। यानी कि अगर हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव, डल क्या है, डल क्या दिखा रहा है, ये नाउन का जो है क्वालिटी बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि नाउन क्या है, डल है। सो कह रहा है कि यू आर टू ए डल स्टूडेंट, यू आर टू ए डल स्टूडेंट, नहीं, यू आर टू डल ए स्टूडेंट, क्या आएगा, यू आर टू डल ए स्टूडेंट सही होगा, यू आर टू ए डल स्टूडेंट गलत होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, यू आर टू ए। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को याद रखिए, वरना कॉमन एरर सही नहीं होगा। अगर हाउ, सो, टू, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन और नाउन, ऐसा स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपकी गलत नहीं होगी। यही कह रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू, सो, हाउ आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ना कि पहले। जैसे यू आर टू ए डल स्टूडेंट गलत हो जाएगा, यू आर टू डल ए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे टू डल जो है इस एक साथ है, टू ए डल का भी नहीं होगा, यू आर टू डल ए स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे, हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल्स इज सी, ये भी गलत है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल इज सी, ये सही है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज, वो कितनी सुंदर लड़की है, वह एक कितनी सुंदर लड़की है, ऐसे। इट इज सो ए फाइन डे गलत, इट इज सो फाइन ए डे, इट इज सो फाइन ए डे, इट इज सो फाइन ए डे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे बनेगा, इट इज सो फाइन ए डे होगा, ठीक है। तो अगर टू, सो, ये सब आता है, टू, सो, ठीक है, या हाउ आता है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, ना कि पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ ए एन। देखते हैं यूजेज ऑफ ए एन कहाँ कहाँ, किस किस केस में ए और एन का यूज करेंगे। पहला देखिए, कहता है कि ए ऑब्लिक एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे गिनती कर सको के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो, ठीक है। अनिश्चित, निश्चित होगा तो द आ जाएगा, ठीक है। अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है अगर किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर को काउंट कर सकते हो, डॉक्टर ऐसा थोड़ी है कि काउंट नहीं किए जा सकते। वाटर को नहीं काउंट कर सकते आप, लेकिन डॉक्टर को तो कर ही सकते हो। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव एन अम्ब्रेला, ये सब जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कि बोध करा रहे हैं किसी नाउन का किसी
अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है, करा रहे हैं। सी इज ए डॉक्टर, आई हैव ए कार, ये सब सही है। सी इज डॉक्टर खाली बोलोगे तो गलत हो जाएगा, सी इज डॉक्टर गलत, सी इज ए डॉक्टर। आई हैव ए कार, यू हैव एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। निम्नलिखित इडियम्स के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। निम्नलिखित इडियम्स के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे इन ए हरी, इन ए हरी का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी। इन ए टेम्पर, ठीक है, इन ए टेम्पर, इन ए मूवमेंट, इन ए फिक्स, ए लिटिल लर्निंग, हैव ए पेन, जैसे बोलते हैं ना आई हैव ए पेन, आई एम इन हरी, आई एम इन ए हरी। हैव ए हेडेक, आई हैव हेडेक नहीं बोलते, आई हैव ए हेडेक। ही मेक्स ए नॉइज, ही मेक नॉइज नहीं होगा, ही मेक्स ए नॉइज होगा। आई हैव, ही हैज मेड ए मिस्टेक, या फिर मेक ए मिस्टेक, समवन हैज मेड ए मिस्टेक ऐसे बोलते हैं ना। कमिट ए क्राइम, हैव ए मील, टेक ए रेस्ट, इन ए मूड। ठीक है, इडियम्स के साथ, निम्नलिखित इडियम के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे कि सी रिप्लाइड इन मूवमेंट गलत हो जाएगा, सी रिप्लाइड इन ए मूवमेंट। ठीक है, सी रिप्लाइड इन ए मूवमेंट। डोंट मेक नॉइज इन क्लास गलत हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज इन क्लास, इन द क्लास होगा। डोंट मेक नॉइज खाली नहीं होगा, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो ये सब जो है इन ए हरी, इन ए टेम्पर, इन ए मूवमेंट, इन ए फिक्स, ए लिटिल लर्निंग, इसके जो है ये सब के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे आई एम इन ए हरी। थर्ड जो केस है यूज का, वो है वर्ब का प्रयोग। वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर, वर्ब का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हो रहा है, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे ही गेव मी आंसर टू क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, अगर वर्ब का प्रयोग हो रहा है, वर्ब इसमें क्या है, वर्ब जो है आंसर है। अगर वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, जैसे ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ही गेव मी आंसर टू द क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, वर्ब का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हो रहा है। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब जो है यहाँ पे नाउन के रूप में हो रहा है, जैसे आंसर जो है यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था बट नाउन के रूप में यूज हो रहा है। आंसर जो है जैसे होता है ना, ही आंसर्ड मी, आंसर्ड मी, तो यहाँ पे आंसर्ड क्या होगा, यहाँ पे वर्ब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब जो है नाउन के रूप में यूज किया जाए अगर जब भी, सो ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन। आई गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग गलत। ठीक है, यहाँ पे वॉक जो है नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो ए लगाएंगे, आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक बात है, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, यूज ऑफ डी का प्रयोग, द का प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, नाउन को डिफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। नाउन को डिफिनिट या सर्टेन बनाने के लिए डिफिनिट आर्टिकल का, ये हम पहले भी देखा था कि नाउन को अगर आपको डिफिनिट बनाना है, सर्टेन बनाना है तो डिफिनिट का प्रयोग होगा। जैसे ए वाटर इज डर्टी, नहीं, अगर आप डिफिनिट बनाना चाहते हो तो बोलोगे द वाटर इज डर्टी, इसी पार्टिकुलर पानी, यही पार्टिकुलर पानी गंदा है, वहां पे ए नहीं आएगा। लेकिन द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, इसी प्रकार, अच्छा द वाटर इज डर्टी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बोले डिफिनिट बनाना है तो ये होगा ना कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। ठीक है, द वाटर ऑफ दिस वेल, इसी पर्टिकुलर वेल का पानी जो है गंदा है। आई बॉट ए गोल्ड गलत हो जाएगा, आई बॉट द गोल्ड। ए गोल्ड क्या होता है, ए गोल्ड तो गोल्ड को वैसे भी काउंट नहीं कर सकते ना, मेजर किया जाता है उसको। ठीक है, आई बॉट द गोल्ड होगा, आई बॉट द गोल्ड होगा। लेकिन अच्छा आई बॉट द गोल्ड भी नहीं होगा, सॉरी, ये दोनों गलत हो जाएगा। दिस इज द गोल्ड आई हैव बॉट, अगर आप डिफिनिट बनाना चाहते हो तब होगा, दिस इज द गोल्ड आई हैव बॉट, तब ये सही होगा। ठीक है,
यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले द होगा, ना कि इस नाउन के पहले नहीं। द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, जैसे कि द बॉय ऑफ माई लोकालिटी। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। द बॉय ऑफ माई लोकालिटी आर लेबोरियस। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नाउन हो गए, लोकालिटी और बॉयज। ठीक है, नाउन हो गए, बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है तो पहले नाउन के पहले लगाएंगे द। ठीक है, सो द बॉयज ऑफ माई लोकालिटी आर लेबोरियस। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। ठीक है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लें, दी प्लस नाउन प्लस हु विच दैट प्लस वर्ब होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही इज ए बॉय हु कैन डू इट, गलत, गलत हो जाएगा। ही इज बॉय हु कैन डू इट, ये भी गलत हो जाएगा। ही इज द बॉय हु कैन डू इट, ही इज द बॉय हु कैन डू इट होगा इसका सही आंसर। ही इज द बॉय हु कैन डू इट। इसी प्रकार देखेंगे कि राम इज ए स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड, गलत, डिफिनिट दिखाना है आपको। राम इज द स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड। तो जब भी ऐसा आए कि ऐसा स्ट्रक्चर बने, नाउन प्लस हु व्हाट विच दैट ये प्लस वर्ब आए, तो आपको द नाउन के पहले लगाना होगा। फोर्थ आता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। फोर्थ यूज देखेंगे, कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। जैसे कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज, यहाँ पे सुपरलेटिव है, मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट है, तो द आएगा। ठीक है, और बोल दे ही इज द फाइनेस्ट बॉय, फाइनेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है। एक तो हो गया फाइन, ठीक है, फिर फाइनर, कंपेरेटिव डिग्री, फिर आता है फाइनेस्ट, सुपरलेटिव। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आए तो उसके पहले हमेशा याद रखिएगा दी लगेगा। आई एम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, गलत, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा जो है दी का प्रयोग आएगा ही, ये हमेशा याद रखिएगा। पांचवा देखिए, पांचवा क्या कहता है, कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट, यानी कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट है, जैसे कि मोर देन, एक मिनट देखते हैं, द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स। यहाँ पे क्या है, मोर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री का जो है कंपैरिजन हो रहा है। तो पहले के निश्चित रूप से पहले जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे निश्चित रूप से पहले जो है दी लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ये देखिए, मोर ही रीड्स मोर ही फॉरगेट, गलत हो जाएगा। द मोर ही रीड्स मोर ही फॉरगेट्स, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो द मोर ही रीड्स द दोनों में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दोनों में, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है निश्चित रूप से आपको द लगाना पड़ेगा, दोनों में, ना कि सिर्फ पहले में, दोनों में लगाना पड़ेगा। द मोर ही रीड्स द मोर ही फॉरगेट्स। ठीक है, अगर कंपैरिजन ही कर रहे हैं, दो कंपैरेटिव डिग्री का पैरेलल बनावट है, तो दोनों जो है, दोनों के पहले दी आएगा। हायर वी गो कूलर वी फील, गलत हो जाएगा। द हायर वी गो द कूलर वी फील होगा इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग होता है, या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से एक को सेलेक्ट करने के उद्देश्य से हो, तो पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी कि राम इज टॉलर ऑफ द टू, गलत हो जाएगा, राम इज द टॉलर ऑफ द टू। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू,
ऑफ द टू का प्रयोग हो, कंपेरेटिव डिग्री के बाद यदि यदि ऑफ द टू का प्रयोग है तो द जो है आपको पहले के द लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से ही ऑफ द टू है तो यहाँ द तो है ही, तो यहाँ पे आप लगाओगे सिर्फ राम इज द टॉलर ऑफ द टू, राम इज द टॉलर ऑफ द टू। ठीक है, अगर यहाँ पे कई बार दे देता है राम इज द टॉलर ऑफ टू, तो वो भी गलत हो जाएगा, यहाँ टू के पहले भी द आएगा तभी ये सही सेंटेंस होगा। तो इस यही सारी चीजें जो है आपको देखनी होती है कॉमन ईरर में, कॉमन ईरर में यही सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, गलत, सीता इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। ठीक है, 7वां नंबर देखेंगे, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी नदी की बात कर रहे हैं तो आप खाली गंगा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द गंगा। अगर आप बोल रहे हैं इंडियन ओशियन तो खाली इंडियन ओशियन नहीं लिखना है आपको, द इंडियन ओशियन लिखेंगे आप, द पैसिफिक ओशियन लिखेंगे, मरुभूमि द थार लिखेंगे, द थार, द सहारा, जंगल लिख रहे हैं तो द सुंदरवन फॉरेस्ट, जैसे कि द गंगा, द ब्लैक सी, द थार, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द फॉरेस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। ठीक है, नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों से पहले द लगाना होता है। धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द बाइबल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेदास। आप खाली वेदास नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द वेदास। ठीक है, द वेदास लिखेंगे। ठीक है, आप खाली बाइबल नहीं लिखेंगे, बड़े ग्रंथ है ना, बहुत बड़े हैं तो इनके पीछे द लगेगा। आकाशीय पिंडों, हेवनली बॉडी, दिशाएं या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, एक ही है उसके अलावा कुछ नहीं, उसके नाम के पहले भी द होगा। जैसे सन, सन दुनिया में 10 है क्या? नहीं। ए सन लिखेंगे क्या? नहीं, द सन लिखेंगे, द मून लिखेंगे, द अर्थ लिखेंगे, क्योंकि अर्थ एक ही है। द स्काई लिखेंगे, आकाश एक ही है। द ईस्ट एक ही लिखे हैं। ठीक है, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द एयर, द इक्वेटर, तो ये सब एक है। या फिर डायरेक्शन है तो डायरेक्शन एक ही होता है, साउथ साउथ ही होगा, कभी आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि साउथ यहाँ का साउथ वहाँ का साउथ, नहीं, साउथ साउथ ही होगा, एक ही साउथ होता है। तो डायरेक्शन के पहले द लगाएंगे, या फिर कोई हेवनली बॉडी है तो द लगाएंगे, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसका जो दुनिया में एक ही है। पर्वत श्रेणी, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द हिमालयस, द अल्प्स, द विंध्यास। ये भी आपको याद रखना है, द हिमालयस, द अल्प्स, द विंध्यास। लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है, द माउंट आबू सही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि चोटी जो है, चोटी जो है, पहाड़ चोटी जो होता है एक वचन के रूप में होता है, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखें। चोटी के पहले आप, अब जैसे माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे, आप द हिमालय लगा देंगे, द अल्प्स लगा देंगे। चोटी कभी भी आ जाए, चोटी क्या होती है? रेंज जो है, हिमालय एक रेंज है, उस रेंज में सबसे ऊंची चोटी है द माउंट एवरेस्ट, तो उसके पीछे द नहीं लगाएंगे, आप रेंज के पे लगा ले। लेकिन अब जैसे माउंट आबू जो है, ये जो है ये आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली में, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस चोटी का जो है, इस चोटी माउंट आबू को जो है आप द नहीं लगाएंगे इसके पहले। ठीक है, ठीक है, द नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। बट रेंज के पीछे जो है, माउंटेन रेंजेस के पीछे जरूर लगाएंगे, रेंज ऑफ माउंटेन पे लगाएंगे, चोटियों के पीछे नहीं लगाएंगे, चोटियों से पहले जिसे कह दें। ठीक है, हवाई जहाजों यानी एरोप्लेन, समुद्री जहाज, शिप्स, रेलगाड़ियों तथा समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द विक्रांत, ये एक शिप था हमारा, ठीक है, जो कि डिसमेंटल किया गया बाद में। द मेघदूत, मेघदूत क्या है? मेघदूत। द विराट, द पंजाब मेल, द हिंदुस्तान आपने सुना होगा, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू सुना होगा आपने। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के या फिर स्थानों
या घटनाओं के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द रेड फोर्ट ऐतिहासिक है, द ताजमहल ऐतिहासिक है, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द बैटल ऑफ पानीपत, ये सब के पीछे द होता है। ठीक है, ऐतिहासिक बिल्डिंग, प्लेसेस या घटना के नामों के, वो वैसी चीजें, चाहे बिल्डिंग कोई ऐतिहासिक है, कोई घटना ऐतिहासिक है, कोई प्लेस ऐतिहासिक है, तो उसके पीछे द लगाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्रों के पहले भी द लगाते हैं, जैसे आई नो टू प्ले हारमोनियम गलत हो जाएगा, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम सही होगा। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम गलत हो जाएगा। वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी द लगता है। आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम सही होगा। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, आप देखते हैं। बात करें कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो पहला उसमें आएगा प्लूरल नाउन्स तथा अनकाउंटेबल नाउन अगर हो, या तो प्लूरल नाउन है तो उसमें ए एन लगाओ, कैसे लगाओगे यार। अनकाउंटेबल है उसमें भी कैसे लगा दोगे, क्या बोलोगे, ए वाटर। ए वाटर क्या होता है कि पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, प्लूरल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का तो प्रयोग नहीं होता है, जैसे ए डॉग बार्क, गलत। ठीक है, डॉग्स बार्क, ए डॉग्स बार्क नहीं होगा, अगर बोले ए डॉग बार्क तब सही हो जाएगा। ठीक है, बट ए डॉग बार्क, ए डॉग्स बार्क बिल्कुल गलत हो जाएगा, डॉग्स बार्क सही होगा। इसी प्रकार आई ड्रिंक ए वाटर बिल्कुल गलत है, अनअकाउंटेबल है, वाटर को गिन नहीं सकते आप, आई ड्रिंक वाटर होगा सही इसका। इसके अलावा भाषाओं यानी कि लैंग्वेजेस, खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स, विषयों यानी सब्जेक्ट्स, त्योहारों यानी फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई नो द फ्रेंच, फ्रेंच क्या है, एक भाषा है, गलत, आई नो फ्रेंच। ठीक है, आई नो द फ्रेंच नहीं, आई नो फ्रेंच होगा। ठीक है, ठीक है, आई नो फ्रेंच होगा। ठीक है, भाषा है ना। ऐसे ही लैंग्वेजेस, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, विषय, फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स, गलत। आई हैव, ए क्यों लगाएंगे यहाँ पे, फिजिक्स क्या है, सब्जेक्ट है, सो आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स होगा। आई सेलिब्रेटेड द दिवाली विथ माई फैमिली, गलत हो जाएगा, दिवाली फेस्टिवल है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ माई फेस्टिवल। आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट खेल है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, निम्नलिखित भोजन सामग्री तथा भोजनों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे लंच के पहले नहीं होगा, ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर, सपर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तो सपर के पहले नहीं होगा। आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, गलत हो जाएगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग सही है। व्हेन टू डू योर लंच, ये सही है। सी इनवाइटेड मी टू डिनर, ये भी सही है। मतलब कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर वगैरह के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। याद रखें जब स्पेशल प्रकार का कोई भोज हो, याद रखें जब स्पेशल प्रकार का कोई भोज हो या भोजन के नाम के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ड का प्रयोग हो तब जो है आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव टेकन ए लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ब्रेकफास्ट भोजन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, एडवर्ब आ जाए तो आपको लगाना है। सो यहाँ पे कहेंगे आई हैव ए लाइट ब्रेकफास्ट, दैट वाज ए वेरी टेस्टफुल लंच। ठीक है, यहाँ पे वेरी क्या है, वेरी जो है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और टेस्टफुल जो है एडजेक्टिव है, तब जो है ए लगाएंगे। ठीक है, बट जनरली लंच, ब्रेकफास्ट और उसके पहले नहीं लगाएंगे। आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर टू वेलकम द पीएम, ये कुछ जो है स्पेशल प्रकार का यहाँ पे भोजन हो रहा है। ठीक है, आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर टू वेलकम द पीएम, अगर खाली बोल दे आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गलत हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। बट अगर बोल दे कि आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर टू वेलकम द पीएम तब तो ठीक है, तब तो ए लगाना है, सही है, क्योंकि स्पेशल ओकेजन है ना वो। तो निम्नलिखित स्थानों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है अगर इनका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो, जैसे कि मौलिक मतलब आम उद्देश्य के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल। जैसे मैं बोलूँ आई
गो टू ए टेम्पल, आई गो टू ए टेम्पल तो गलत हो जाएगा। आई गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू टेम्पल डेली वो सही होगा। मिस्टर पॉल वेंट टू ए चर्च टू प्रे, ठीक है, टू चर्च टू प्रे, ठीक है, ए नहीं लगेगा। द इंजर्ड बॉय वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, लेकिन अगर आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे मौलिक नहीं स्पेशली जा रहा हूँ मैं। आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ ताकि मैं दोस्त से मिल सकूँ, तो वहाँ पे स्पेशल है, वो मौलिक नहीं है। इसी प्रकार वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन तो गलत हो जाएगा। वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन तो ये सही होगा, मतलब स्पेसिफिक हो जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई मौलिक बात नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ बोले वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर इज दी हॉस्पिटल इन दिस टाउन तो यहाँ पे स्पेशल हो जा रहा है। याद रखें उपयुक्त जगहों का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए न होकर अन्य प्रसंग में हो तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। वैसे कहीं मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में है तो व्यापक अर्थ में है तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है व्यापक अर्थ में। जैसे कि मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, ये व्यापक है, सभी जानते हैं। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ये भी सही है। यहाँ पे ए लाइफ नहीं लिखेंगे, ए मैन नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। वुमेन इज मैंस मेट, ये भी सही है। लेकिन आई सॉ ए मैन ट्रेम्बलिंग ऑन द रोड, ये व्यापक नहीं है। एक आदमी देखा मैंने ऐसा जो ट्रेम्बल कर रहा था, मैं आम आदमियों की जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापक बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है। आई सॉ ए मैन ट्रेम्बलिंग ऑन द रोड, द लाइफ ऑफ मोहन इज इन डेंजर, क्योंकि मोहन स्पेसिफिक मोहन की बात कर रहे हैं तो द लगा दिया हमने, द लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जो है मोहन की बात नहीं, सॉरी लाइफ की बात हो रही है, तो लाइफ इन जनरल नहीं बात कर रहे हैं, लाइफ हम स्पेसिफिक मोहन की लाइफ की बात कर रहे हैं। छठा देखेंगे, दिनों, महीनों, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। दिनों, महीनों, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे ही विल कम ऑन ए संडे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि संडे एक दिन है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ही विल कम ऑन संडे, ये सही है। ही सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, बीमारी है, द नहीं लगेगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, नॉर्मल होगा। वी शैल गो टू मुंबई इन द विंटर, गलत हो जाएगा। वी शैल गो टू मुंबई इन विंटर। इसी प्रकार जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये सही है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक करके बात की जा रही है, ठीक है, स्पेसिफिक की बात की जा रही है, फर्स्ट मंथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पे द ईयर, यहाँ पे द ईयर के पहले लगा है, ठीक है, ना कि दिन, महीने, ऋतुओं के पीछे नहीं लगाया, जनवरी के पीछे नहीं लगाया। सी डाइड ऑफ कलरा, बीमारी है तो बीमारी के नाम के पहले नहीं लगाएंगे। सी डाइड ऑफ ए कलरा नहीं होगा, सी डाइड ऑफ द कलरा, कलरा भी नहीं होगा। तो बीमारी, ठीक है, बीमारी दिनों, महीनों, ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ बीमारियों के पहले लगता है, जैसे द प्लेग, द मिजल्स, द मम्स, ये महामारी होते हैं ऐसी चीजें। द मिजल्स, द प्लेग, द मम्स, द गाउट, ये जो है, ये जो है इनके पीछे लगता है, कुछ बीमारियों के पीछे लगता है पहले। अब कुछ हॉट टिप्स देख लीजिए, सम हॉट टिप्स, ठीक है, इसके बाद इसको वाइंड अप कर देंगे, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। यहाँ पे देखिए, टाइप ऑफ हो, काइंड ऑफ हो, सॉर्ट ऑफ हो, इसके बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन, गलत हो जाएगा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ए मैन नहीं होगा, दिस टाइप ऑफ मैन होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक डू यू हैव, गलत हो जाएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू हैव, डू यू वांट। तो टाइप ऑफ हो, काइंड ऑफ हो, सॉर्ट ऑफ हो के बाद अगर प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग अगर करना हो तो नहीं लगाना है, ठीक है। अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन एंड मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिएगा, जब भी अपॉइंट हो, इलेक्ट हो, डिक्लेयर हो, उसके बाद या फिर क्राउन हो,
मेड हो तो उसके बाद अगर नाउन है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। दे इलेक्टेड, इलेक्टेड आ गया, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, ए नहीं आएगा। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। वी मेड हिम, ए नहीं आएगा, वी मेड हिम कैप्टन आएगा। इसी प्रकार आई वॉज अपॉइंटेड ए टीचर, गलत, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर, ए टीचर नहीं होगा, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर, नॉट ए टीचर। आई वॉज अपॉइंटेड, ए टीचर नहीं होगा, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर। ठीक है, मैं शिक्षक चुना गया। तो जब भी देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे सवाल पूछ लिया जाता है। अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन, मेड के बाद अगर नाउन है तो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड देख लीजिए, मोस्ट ऑफ हो या फिर वन ऑफ हो या फिर द नंबर हो। मोस्ट ऑफ हो, वन ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो के बाद आने वाला अगर नाउन है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मोस्ट ऑफ बॉयज हैव पास्ड, गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव पास्ड होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट होगा, ना कि वन ऑफ स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क। ठीक है, मोस्ट ऑफ हो, वन ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो तो उसके बाद द आ जाएगा, मतलब उसके बाद अगर नाउन है तो नाउन के पहले द आ जाएगा। जैसे द नंबर ऑफ गर्ल इज ब्यूटीफुल, गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ द गर्ल, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ, द नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद अगर नाउन है तो नाउन से पहले द आएगा। एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यह इस स्थिति में सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग लगता है। जैसे महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ए पोएट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही नाउन है, ठीक है, एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस स्थिति में पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे कि महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, यहाँ पे ए नहीं लगेगा, पहले वाले में ही लगा लो सिर्फ। द पीएम एंड द चेयरमैन गलत हो जाएगा, द पीएम एंड चेयरमैन ऑफ योजना आयोग हैज कम। इसी प्रकार राम इज ए सिंगर एंड ए डांसर गलत हो जाएगा, राम इज ए सिंगर एंड डांसर। द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद अगर कोई नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो जाएगा। जैसे राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ ए पोएम गलत हो जाएगा, प्यून, राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ प्यून होगा सिर्फ। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टाइप का है। सोहन वाज डिग्रेडेड टू द रैंक ऑफ क्लर्क गलत हो जाएगा, सोहन वाज डिग्रेडेड टू द रैंक ऑफ क्लर्क। ठीक है, टू द रैंक ऑफ क्लर्क। अब ये देखिए छठा, देखिए निम्नलिखित इडियम्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इन इडियम्स के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इन गुड कंडीशन, ऐसा नहीं बोलेंगे इन ए गुड कंडीशन, गलत हो जाएगा। ठीक है, ही इज इन ए गुड कंडीशन गलत हो जाएगा, ही इज इन गुड कंडीशन, ए नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है, इन ए गुड कंडीशन, इन रेज, इन डिटेल, इन फाइनल, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इन ट्रबल, on demand, on earth, on foot, on by car, bus, at night, all day, all night, in fact, for leave, on strike, for payment, in confusion, इन सभी चीज़ों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि he is in a good condition गलत हो जाएगा, he is in good condition सही होगा। ऐसे the workers are on strike, on a strike नहीं होगा, on strike होगा। in a good state या in a bad state सही होता है। अगर यहाँ पे लेकिन देख रहे हैं इन ए गुड स्टेट, स्टेट लग रहा है तो लगाना पड़ेगा इन ए बैड स्टेट। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज भी जरूरी है क्योंकि पूरा तो हमने कंप्लीट कर लिया टॉपिक। अब एक्सरसाइज कॉमन एरर फाइंड करना जरूरी है। पहला देखिए, रवि प्रीफर्स, रवि प्रीफर्स पहला है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दूसरा है, टू जॉब इन माई ऑफिस डी। ABCD किस में गलती है बताना है। रवि प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब होगा, जॉब एक कॉमन
सिंगुलर कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन, सॉरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए आएगा। ठीक है। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू ए जॉब इन माई ऑफिस, तो इसमें जो गलत है वो सी गलत है। दूसरा देखिए, निशा वाज रीडिंग, निशा वाज रीडिंग विथ सच कंसंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि हमने देखा था कि जब भी सच आए और उसके बाद फिर नाउन आए तो उसके नाउन के पहले आपको लगाना पड़ेगा आर्टिकल। तो निशा वाज रीडिंग विथ सच ए कंसंट्रेशन दैट सी डिड नॉट हियर द डोरबेल। तो इसमें जो गलत है वो बी में गलत है। ठीक है, बी में गलत है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, देख लेंगे, वही चीज़ दिया गया है दूसरे में, दैट सच के बाद ए का प्रयोग होता है क्योंकि सच ए प्लस एन प्लस नाउन सही होता है, ये स्ट्रक्चर है। थर्ड देखेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपुल आर दे, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पीपुल आर दे हु ऑलवेज फाइट फॉर वर्थलेस मैटर्स। तो इसमें जो है यहाँ पे जो होगा पीपुल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, पीपुल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये हमने एग्जाम्शन में देखा था। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल आर दे, द पीपुल आर दे नहीं होगा। ठीक है, ये हमने देखा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, व्हाट सॉर्ट ऑफ ये सब था ना। समय यहीं पे था। ये देखो यहाँ पे था समय। कहाँ गया यार, ऐतिहासिक घटनाओं, हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, चलो देखा था कहीं पे, ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट देखो, सी टोल्ड दैट नॉट मेक ए नॉइज, सी टोल्ड दैट नॉट मेक ए नॉइज, नॉइज के पहले ए आएगा। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल था, नॉइज के पहले ए आएगा, मेक ए नॉइज सही होता है। ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट, यहाँ तक सही है भाई, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकॉग्नाइज, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, यहाँ पे द आएगा, कंपैरेटिव है तो यहाँ पे द लिस्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा डी आता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इट वॉज बाई ए मिस्टेक, इट वॉज बाई ए मिस्टेक, बाई मिस्टेक होगा, ए नहीं आएगा, दैट ही कॉट हर हैंड, इट वॉज बाई मिस्टेक होगा, बाई ए मिस्टेक नहीं होगा, ये भी हमने रूल में देखा था, छठा का बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्टेक के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बाई मिस्टेक सही होता है। इट वॉज, ठीक है, द हाइयर ही क्लाइम्स द कूलर, कंपैरेटिव दो है तो द आएगा दोनों में। आई हैव नो मनी टू बाई ए मोटर कार, मोटर कार एक सिंगल काउंटेबल नाउन है तो ए मोटर कार आएगा। आई प्ले वायलिन बट नॉट द पियानो, तो यहाँ पे आई प्ले द वायलिन आएगा। ठीक है, क्योंकि वाद्य यंत्र के पहले द का प्रयोग होता है। ऑन सैटरडे आई गो टू द चर्च, नहीं, जनरलाइज सेंस में जब भी चर्च, मंदिर, टेम्पल वगैरह की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, आंसर होगा डी। इट इज़ वेरी ऑथेंटिक सोर्स हेंस यू मस्ट रिलाई ऑन, यहाँ पे द आएगा जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए, नहीं सॉरी, वेरी आ गया और उसके बाद फिर एडवर्ब आ गया,
या फिर एडजेक्टिव आ गया तो वेरी ए ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा। इट इज वेरी ऑथेंटिक ए सोर्स होगा, सॉरी, वेरी ऑथेंटिक ए सोर्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 11 का वही होता है, वेरी के पहले ए का प्रयोग होगा, इट इज अ वेरी, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स। ठीक है, एक वेरी के पहले होगा। ठीक है, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे नहीं होगा। हेंस यू मस्ट रिलाई ऑन इफ यू वांट टू नो द रियल कॉज। सुमन इज द टॉलेस्ट, ठीक बात है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव है तो सही है। एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ऑफ हर क्लास, अच्छा चलो ठीक है, सुमन लड़का हो सकता है, क्लास, सो वी टीच हिम केयरफुली। सुमन इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, सो वी टीच हिम केयरफुली। बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के डबल क्वालिटी की बात की जा रही है तो नहीं होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन होता है ना, एंड द चेयरमैन नहीं होता है, तो यहाँ पे दूसरे वाले के पहले जो है द नहीं आएगा। कि एक ही नाउन के लिए दो बार आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑल द मॉडर्न अमेनिटीज ऑफ लाइफ दैट वी enjoy at present lies in the science. All the modern amenities, all the modern amenities of life that we enjoy at present lies in the science. तो साइंस के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होगा, लाइज इन साइंस, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस के पहले द का आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट रिमार्केबल, it is the most remarkable event, the event which you find at present is matter of pleasure. It is the most remarkable, यहाँ पे तो ठीक है दी का प्रयोग, event, that the event which you find at present is matter, is the matter of pleasure होगा यहाँ पे। मैटर के पहले दी का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन की बनावट में पहले नाउन के पहले द का प्रयोग आवश्यक होता है। ठीक है, he had no illusion of being he had no illusion of being either a distinguished writer or एडिटर। यहाँ पे एन एडिटर आएगा। ठीक है, एन आएगा क्योंकि ई जो है वॉवेल साउंड कर रहा है। द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम्स नाउ। द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी इन, लोकेलिटी के पहले दी नहीं आएगा। ठीक है, पीपल के पहले दी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पीपल्स खास की बात की जा रही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे दी सही है, माइंड्स ऑफ द पीपल, खास पीपल की बात की जा रही है। वन सच ड्रेडफुल नाइट ही डिड नॉट गो आउट रेदर स्लेप्ट इनसाइड। वन सच के बाद ए आता है भाई, वन सच ए ड्रेडफुल, सच के बाद तो ए आता ही है। सच ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। गांधी जी वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन होगा यहाँ पे, एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाउन के लिए दो बार आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैनॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव हो जाएगा, यहाँ पे ई आ रहा है ना तो एन एक्सपेंसिव हो जाएगा। रमेश इज ए स्टूडेंट, रमेश इज ए स्टूडेंट whom we all expect to get more than 95। दी आएगा यहाँ पे, डिफिनिट स्टूडेंट की बात की जा रही है तो दी आएगा। रमेश इज द स्टूडेंट
whom we all expect to get more than 95%. रमेश ही वो बंदा है, स्टूडेंट है. Of the two boys, of the two boys, Mohan is more intelligent. Of the two boys, the Mohan यहाँ पे आएगा. ठीक है. मोर देन, मोर के पहले द का प्रयोग होगा. अच्छा, मोहन इज दी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं. ठीक है. ऑफ द टू बॉयज मोहन इज दी मोर इंटेलिजेंट. ये हमने देखा था यार. ही वॉज फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क. ही वॉज फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क. he was the first boy. He was the first boy to do the work. English are fond of sports. English are fond of sports. है. इंग्लिश यहाँ विषय के नाम का नहीं, जबकि अंग्रेजों के नाम का हो रहा है तो द लगाना पड़ेगा. इंग्लिश मतलब यहाँ पे विषय का बात नहीं हो रहा है. द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स. क्रिकेट खेलते रहे हैं ना वो. इंग्लिश यहाँ पे पूरी कम्युनिटी, इंग्लिश कम्युनिटी की बात हो रही है, इंग्लैंड वालों की. द स्मेल इज वन ऑफ द फाइव सेंसेस. द स्मेल इज वन ऑफ फाइव सेंसेस. तो यहाँ पे जो है स्मेल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा. स्मेल जो है के पहले द का प्रयोग नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनअकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है. स्मेल इज वन ऑफ द फाइव सेंसेस होगा. गंगा, गंगा के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि नदी है. ठीक है, नदी है. नदी, ओशियन, सी के पहले लगाया जाता है. सो दैट्स ऑल. इस वीडियो में इतना ही. यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा ये टॉपिक. ठीक है, आर्टिकल कंप्लीट देखा हमने, एक्सरसाइज भी किया, और अगले टॉपिक में हम लोग नाउन लेके आएंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.